एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हेलो बोल दे सबको। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अब बोलो। हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग। तो हार्दी ने भी आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल दिया और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। आज तो वो भी जल्दी उठ गई थी तो रेडी हो चुकी है और मेरे मॉर्निंग के थोड़े बहुत जो काम बचे हैं वो अभी मैं कर लूँगी और फिर जाऊँगी लंच बनाने के लिए। तो सोचा कि अपना व्लॉग अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस अभी मेरे जो भी थोड़े बहुत काम बचे हैं मैं वो कर लेती हूँ और इसको नाश्ता वगैरह करवा देती हूँ और फिर मिलूँगी मैं आपसे। तो उसको नाश्ता नहीं करना था, उसको मौसम्बी का जूस ही पीना था। तो एक ही मौसम्बी पड़ी थी पर फिर भी ठीक है, वो बड़ी वाली मौसम्बी थी तो उसके लिए एक छोटा ग्लास जूस निकल के रेडी हो गया था। और फिर उसने एप्पल भी थोड़ा सा खा लिया था और वो एप्पल मैं उसको कट करके दे दूँगी और ये जूस दे दूँगी तो फिर वो उसे और कोई नाश्ते की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो आई थी जूस लेने के लिए पर जैसे ही कैमरा उसने देखा तो आप सभी को हाय बोलने लगी। तो अभी वो जूस पी लेगी और थोड़ा सा एप्पल भी खा लेगी। और अभी वो अपने प्ले डो जो है उससे खेल रही है तो उससे वो कुछ ना कुछ बनाती रहती है। तो अभी भी वो कुछ बना रही थी। तो आज तो उसका सुबह में होमवर्क नहीं था, हो गया था इसीलिए, वरना सुबह में होमवर्क करती है और शाम को ज़्यादातर खेलती है। तो आज अगर जल्दी हो जाता है तो फिर थोड़ा बहुत खेल लेती है पर सुबह में उसे खेलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। और मेरा भी मॉर्निंग का जो काम बाकी था कपड़े वगैरह सुखाने का वो सारा काम हो गया था और झाड़ू पोछा तो मेरा सुबह का ही हो गया था पर इसने देखो फिर से पूरा घर फैला दिया है। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। तो मैंने उड़द की दाल जो मैं बनाने वाली हूँ उसे भी बॉईल करने के लिए रख दिया है और यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है।
आज चावल नहीं बनेंगे, आज सिर्फ रोटियां बनेगी, इसीलिए आटा थोड़ा ज़्यादा लगाया है। और उड़द की दाल को यहाँ पे मैं सारे मसाले करके तड़का लगा रही हूँ। और उड़द की दाल को बॉईल करते टाइम मैंने उसमें हल्दी नमक डाल दिया था। अभी सिर्फ मिर्ची टमाटर और लहसुन की पेस्ट डाल के उसका तड़का बना रही हूँ मैं। और बस उसमें तड़का डाल लूँगी और उसमें नींबू निचोड़ के उसको थोड़ा सा उबाल लूँगी, तो मेरी उड़द की दाल बन के रेडी हो जाएगी। वैसे तो हम लोग ये सैटरडे को करते हैं, उड़द की दाल बनाते हैं, पर आज हार्दी के पापा का मन था खाने के लिए, तो फिर आज ही हमने मंगलवार को भी हमने बना दी। और इसके साथ में मैं आलू मटर और कैबेज की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो वो भी मैंने काट ली है। बस अभी मुझे सिर्फ तड़का ही लगाना है। और जल्दी उठने का यही फ़ायदा रहता है कि सारे काम ना जल्दी जल्दी निपट जाते हैं। तो फिर मेरे भी आज सारे काम जल्दी ही निपट गए थे। और चावल वगैरह तो बनाना नहीं था, तो अभी मैं यहाँ पे दाल बना चुकी हूँ और सब्जी का भी तड़का लग गया है मेरा। तो उसमें भी मैंने लहसुन की पेस्ट डाल के ये आलू मटर की सब्ज़ी जो है कैबेज की, वो मैंने काट के रखी थी, जिसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर में मिला के उसे भी प्रेशर कुक कर लूँगी, तो मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो बस अभी मुझे सिर्फ रोटियां ही सेकनी बाकी रहेगी। अभी मैं जब तक कि किचन में थी और खाना वाना बना रही थी, तो तब तक के देखिए हार्दी ने कैसा हॉल को पूरा फैला के रखा है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि वो डो से खेल रही थी, वो तो मैंने आपको दिखाया ही था, क्ले डो आता है जो, उससे वो खेलती है। तो देखिए अभी ये उसने अपना पूरा जो किचन वाला सेट है वो निकाला था और उसमें डो वगैरह सब कुछ डाल के खेल रही थी। पता नहीं क्या कर रही थी, कब से खेल तो रही थी, पर इतना मैस फैला दिया है उसने अभी सारे हॉल में। अभी मुझे फिर से वापस से झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा पूरे हॉल में, और इसीलिए मैं पूरे दिन फ्री ही नहीं हो पाती हूँ। और किसी किसी को लगता है कि आप पूरा दिन क्लीनिंग 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 क्यों दिखाते रहते हो, कुकिंग क्लीनिंग, क्योंकि सब हाउसवाइफ का काम ही यही होता है, कुकिंग और क्लीनिंग। और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो पूरा दिन घर तो फैलाएंगे ही। अभी तो स्तुति नहीं आई है आज तो, वरना और ज़्यादा फैला के रख देते दोनों घर, और घर फैलाएंगे तो फिर अभी क्लीन तो करना ही पड़ेगा। अभी मुझे खाना वाना जो भी मुझे थोड़ा बनाना बाकी है, मतलब रोटियां सेकनी बाकी है, और दाल और सब्ज़ी बन गई है मेरी, तो अभी रोटियां सेक लूँगी। फिर खाना खाने के बाद से फिर मुझे पूरा हॉल क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये पूरा दिन पैरों में लगता रहता है। तो फिर से मुझे झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा। तो क्या फ़ायदा जो सुबह में जल्दी उठ के पूरा काम ख़त्म कर लिया, उस चीज़ का कोई तो फ़ायदा नहीं मिला मुझे अभी तो। अभी चलिए फिर मैं अपना लंच वंच अभी बना लेती हूँ, और फिर खाना वाना खाने के बाद में मिलती हूँ आपसे। और ये हमारा लंच बन के भी रेडी हो गया है। ये मैंने उड़द की दाल बना ली है, और आलू मटर कैबेज की सूखी सब्ज़ी, रोटी और सैलेड बना लिया था। और हमारी छाछ तो आपको पता ही है कि छाछ तो हमें दोनों टाइम खाने में चाहिए ही। और खाना वाना खाने के बाद में जो ये हार्दी ने पूरा हॉल वगैरह सब कुछ फैला के रखा था, वो मैं अभी सही कर रही हूँ। और मेरा किचन का क्लीनिंग वगैरह करना सब कुछ हो गया है, और उसी के बाद में मैं ये हॉल क्लीन करने के लिए आई हूँ। तो ये सारा काम करने में भी मुझे फिर से वापस से लेट हो गया था। तो सुबह में फ्री होने का कोई भी फ़ायदा मुझे नहीं हुआ, क्योंकि हार्दी ने पूरा का पूरा पूरे हॉल में डो फैला दिए थे। तो अभी मैं वापस से मुझे झाड़ू पोछा लगाना पड़ेगा, और फिर मैं हार्दी को सुलाने के लिए जा पाऊँगी। और हार्दी को सुलाने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि मैं घंटे 1.5 घंटे अपने लिए टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, वरना तो उसी में लगा रहना पड़ता है। तो वो थोड़ी देर के लिए सो जाएगी, तो मुझे भी अपना कोई अगर काम करना है या कुछ भी करना रहता है तो फिर मैं कर सकती हूँ, और या तो फिर रेस्ट करना हो तो रेस्ट भी कर लेती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे भी उसने ये टेबल है उस पर भी पूरा डो चिपका दिया था, इतना घिस घिस के निकालना पड़ा। वैसे तो वो रोज़ वहीं पे खेलती है, पर आज उसने ज़्यादा ही कुछ चिपका दिया था, वरना वो रोज़ डो लेके उसी टेबल पे बैठती है, ताकि वो पूरा घर ख़राब नहीं करे, इसके लिए मैं उसको वहीं पे बैठाती हूँ।
तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में अपना खाना वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग वैसे तो रेगुलरली 8 साढ़े 8 बजे तक के अपना डिनर कर लेते हैं। अगर कुछ ऐसी चीज़ बनाई हो और लेट हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि हार्दी वरना उसको भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खा लेगी, तो फिर ठीक से खाना नहीं खाएगी। तो इसीलिए मैं 8 साढ़े 8 बजे तक हमारा खाना बन जाए इस तरीके से हमारा खाना बना लेती हूँ। और आज तो कुछ खास मुझे बनाना नहीं है, सिर्फ एक प्याज की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और खिचड़ी बनानी है। तो प्याज की सब्ज़ी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, तो आप भी देख लीजिए किस तरह से मैं प्याज की सब्ज़ी आज बनाने वाली हूँ और एक तरफ मैं खिचड़ी चढ़ा दूँगी। तो अभी मैं जैसे ही खाना बनाने जा रही थी तो एक नई फरमाइश आ गई है इनकी मैडम की। तो क्या बनाना है मैडम जी आपके लिए? इतनी चिप्स बनानी है। तो अभी मैं पहले इसके लिए चिप्स बना लूँगी, फिर उसी तेल में मैं अपनी सब्ज़ी बना लूँगी। तो पहले इसके लिए मुझे चिप्स बनानी पड़ेगी अभी। तो ये अभी चिप्स खाएगी फिर खाना नहीं खाएगी, इसके ही वजह से मैं जल्दी खाना बनाने जा रही थी। तो पर अभी उसको खाना नहीं खाना है, अभी उसको चिप्स खानी है। तो अभी पहले मैं उसके लिए आलू की चिप्स बना लूँगी। ये मैंने देखो खिचड़ी इतनी निकाली ही थी कि ये आ गई और बोलती है कि अब मैं चिप्स खाऊंगी, अभी मुझे भूख लगी है और अभी मैं चिप्स खाऊंगी और उसी के बाद मैं लेट खाना खाऊंगी। तो अभी पहले मैं उसके लिए चिप्स बना लेती हूँ। तो मैंने आलू को छील लिया है और इस चिप्सर में मैं उसकी चिप्स बना दूंगी। इसमें बहुत ही अच्छी, जैसे बाहर चिप्स मिलती है वैसी ही चिप्स बनती है। तो हार्दी को ऐसी चिप्स बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसी में बनाती हूँ उसके लिए चिप्स। और अभी मैं इसको धो के अच्छे से 2-3 पानी से वॉश कर लूँगी। वैसे मैंने आलू को तो धोया ही था, पर चिप्स को भी अच्छे से धो लेते हैं तो उसमें स्टार्च होता है वो निकल जाता है। तो अभी मैं उसको भी अच्छे से धो लूँगी और फिर एक कपड़े पे इसको इस तरीके से सुखा दूंगी थोड़ी देर के लिए, वरना ज़्यादा पानी रहेगा तो तेल में जाते ही ये बहुत मतलब तेल ऊपर आने लगेगा। इसके लिए इसको थोड़ी देर के लिए कपड़े पे फैला दिया है। और अभी मैं इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लूँगी और फिर इसमें सारे मसाले डाल लूँगी। तो ये हार्दी को बहुत ही पसंद आती है सॉस के साथ खाने में। और जब तक कि चिप्स फ्राई हो रही थी तब तक कि मैं प्याज काट ले रही हूँ सब्जियों के लिए। और उसको काटना नहीं है, बस छोटे छोटे प्याज ही लिए हैं। इसमें मैंने बीच बीच में थोड़े से कट लगा दिए हैं ताकि जो मसाला करें हम, जो ग्रेवी बनाए, उसका टेस्ट अंदर तक चला जाए। और चिप्स को पकने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए तब तक मैं सब्ज़ी की तैयारियां भी कर रही थी। और मैंने प्याज की ग्रेवी भी बना ली है, जिसमें मैंने सिर्फ अदरक मिर्ची और प्याज की सब्ज़ी की ग्रेवी बना ली है, जो कि टमाटर मिर्ची और अदरक डाल के उसको मिक्सी में पीस लिया है। और ये हमारी फ्राइज़ भी बन गई थी, तो उसमें भी मैं मसाला करके हार्दी को अभी खाने के लिए दे दूँगी और फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। हार्दी को मैंने उसके चिप्स खाने के लिए दे दी है। और ये ग्रेवी जो मैंने सब्ज़ी के लिए बना के रखी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ टमाटर प्याज और मिर्च डाली हुई है। तो आप लाल मिर्च डालने में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च डाली थी। तो अभी तेल में राई और हींग का तड़का लगाने के बाद सबसे पहले मैंने ये पेस्ट डाल ली है और इसी को अच्छे से पका लेना है। और फिर इसमें मैं सारे मसाले डाल लूँगी, जैसे कि मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और नमक, ये सब कुछ मसाले मैं इसमें डाल लूँगी। और थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट भी मैंने यहाँ पे डाल ली है। और मसालों को अच्छे से भून लेना है हमें पहले ऑयल में। और फिर इसमें मैं थोड़े से मूंगफली के दानों का चूचूरा मैंने बना के रखा है, वो मैं थोड़ा सा डाल लूँगी।
इससे ना ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी बन जाती है एकदम, तो ये अच्छा लगता है। और फिर इसमें मैं जो हमने प्याज काट के रखे थे वो डाल लूँगी, पूरे के पूरे प्याज जो हमने रखे थे, जिसमें कट लगा के रखे थे, वो प्याज डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसको एक विसल में तो ये प्याज हो जाएंगे। अगर इसको ज़्यादा विसल लगाएंगे तो फिर ये पूरे बिखर जाएंगे, तो इसके लिए इसको 1 से 2 विसल लगानी है, तो हमारे प्याज बन जाएंगे। और ये देखिए हमारी प्याज की टेस्टी वाली सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। और इसके साथ में मैंने खिचड़ी और रोटियां बना ली थी। और ये जब तक हार्दी अपनी चिप्सें खा रही थी तब तक की स्तुति भी आ गई थी और वो भी बैठ गई थी हार्दी के साथ में चिप्स खाने के लिए, क्योंकि वो सुबह की नहीं आई थी। कल उसको टीके वाले इंजेक्शंस लगे थे, तो फिर उसका पैर दर्द कर रहा था और उसको बुखार भी लग गया था थोड़ा सा, तो आज वो सुबह से नहीं आई थी, अभी शाम को आई है। और अभी वो दोनों थोड़ी मस्ती कर रहे थे, तो अभी तो उसको ठीक लग रहा था, तो इसीलिए वो आई थी। उसकी मम्मा उसको इसीलिए छोड़ के गई थी ताकि उसको हार्दी के साथ खेले तो उसको थोड़ा अच्छा लगे। ये दोनों मिल जाती है ना तो इसको बहुत मज़ा आता है। देखिए हार्दी उसके लिए पानी लेके आई थी। जब भी वो भी पानी पीते हैं या कुछ खाती है तो स्तुति के लिए भी ज़रूर लेके आती है। जैसे उसने चिप्स खाई थी तो उसे पानी पीना था, तो उसे पता था कि स्तुति को भी पानी पीना होगा, तो उसके लिए भी लेके आई है। और अभी ये दोनों खेलेगी यहाँ पे। अभी हमारा खाना वाना बन गया है और अभी हम लोग करने जाएंगे डिनर। अभी तो थोड़ी देर है, थोड़ी देर के बाद डिनर करेंगे। अभी तो हार्दी ने भी चिप्स खाई है, हार्दी ने तो अभी चिप्स खाई है, तो फिर वो थोड़ी देर से खाएगी खाना। तो अभी फिर से वापस इन लोगों ने पूरा घर तहस नहस कर डाला है, तो फिर से मुझे साफ़ करना पड़ेगा वो भी। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ में। तो अभी हार्दी को इतनी जल्दी पड़ी है आप लोगों को बाय बोलने की, क्योंकि उसे उसकी फ्रेंड आई है तो उसके साथ खेलना है इसलिए। तो बोल दो, बाय बोल दो सबको। बाय, हाय और बाय। बाय।